हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष गौरव अपने चैनल ग्लोबल गौरव पर आप सभी व्यूअर का वेलकम करता हूं। आज मैं राह चलते हुए एक दृश्य देखा और वह दृश्य है भेड़ों की एक टोली यहाँ पर चल रही थी। तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पाया कि इनके बीच जाकर इनका भी थोड़ा सा नज़ारा लिया जाए और इस नज़ारे से आपको रूबरू करवाया जाए, इसलिए मैं इनके बीच में आ गया हूँ। देखिए, यहाँ पर भेड़ें हैं, शाम का मौसम है और भेड़ के बगल में देख रहे होंगे कि पानी का भी एक छोटा सा तालाब है। ये लोग भेड़ें चराने के बाद उस तालाब में इसको पानी भी पिलाते हैं। देखिए, भेड़ चराने वाले भी हैं और एक सीमा रेखा बना दिए हैं कि इस सीमा से आगे भेड़ें नहीं जा सकती है, क्योंकि भेड़ों के बारे में कहा जाता है कि एक अगर सीमा का अतिक्रमण किया तो सारी की सारी भेड़ें सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। देखिए, इधर पानी का एक स्रोत इधर भी है, लेकिन भेड़ चराने वाले हमारे भाई साहब अपने चरौना लेकर, चरौना मतलब लाठी का हल्का सा एक डंडा है, उससे इसको हाँक करके फिर अपने भीड़ में शामिल कर दिए हैं भेड़ों का। और देख सकते हैं कि हम लोग भेड़ के पीठ पर एक चिन्ह होता है, देखिए, और ये चिन्ह होता है कि अपने टोली के भेड़ को ये पहचान सकें, इसके लिए ये चिन्ह ये लोग दिया करते हैं। वही ये झील का मंजर, वही किरणों की बरसातें, जहां हम तुम किया करते थे पहरों प्यार की बातें। ये गाना मुझे याद आ रहा है क्योंकि झील का जो दर्पण है, इस दर्पण में आसपास जो ताड़ का वृक्ष है उसका प्रतिबिंब उभर रहा है और इसके बगल में हम लोग देख सकते हैं चरती हुई भेड़ें। आगे एक और बड़ा सा तालाब देख सकते हैं, इसमें भी बहुत निर्मल पानी है, अगल बगल रेती है जिसको बालू भी कहा जाता है और इसके कारण पानी बहुत ही शुद्ध है। शुद्ध और साफ़ पानी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल से ये समतल मैदान में मुझे चरती हुई भेड़ें मिली है। अक्सर हाँ, मैं भेड़ों को जब पहाड़ पर जाता हूँ वहाँ पर देखता हूँ, लेकिन समतल मैदान में मुझे आज दीदार हो गया इन भेड़ों का। पानी के किनारे कुछ भेड़ आ गई थी, भेड़ पानी पी रही थी और पानी पीने के बाद जाड़े के मौसम में इन लोगों को भी कम प्यास लगता है। देखिए, पानी पीकर जाती हुई भेड़, एक भेड़ पानी पीने से पहले भेड़ की परछाई, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य। एक भेड़ पानी पीने के लिए उतरी, लेकिन पानी ठंडा है, इसके कारण मुंह लगा करके ही ऊपर हो गई। देखिए, और शाम के मौसम में भेड़ें अब अपने निवास स्थान पर जाएगी, मतलब एक जगह सारी की सारी भेड़ें जमा हो जाएगी, है ना चाचा? हाँ, देखिए, ये भी हैं हमारे चाचा। लगभग कितना आदमी आप लोग हैं? 9 आदमी हैं और 9 मिला करके 4 टोली है और 4 टोली में कितना होगा? 600 भेड़ होगा। ये भेड़ अपना नहीं है, किसी मालिक का है, कोई मालिक है। आप लोग मजदूरी पर इसको चराते हैं। लगभग एक महीना में कितना देता है आप? 10,000 रुपया। और खुराकी का भी कुछ देता है? खुराकी देगा नहीं तो 10,000 में सूखा रुखा कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 में क्या होगा आजकल? 10,000 में क्या? अच्छा, इससे ऊन निकालते हैं चाचा आप लोग? निकालता था, लेकिन अब नहीं निकलता। नहीं निकलता, इसलिए कि अब दुनिया हो गया फैसिलिटी। हाँ, समझ लो ना। हाँ हाँ हाँ। और बाल बच्चा है जो बाहर घूमने लगे गया। हाँ हाँ, सबके बाल बच्चा घूमे। हाँ 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 चाचा। तो ये धंधा कोई दिन में समाप्त हो जाएगा। हाँ।
इनका कहना है कि अब इस धंधे से नए उम्र के लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये में क्या होगा उनका। ये चूँकि बहुत दिनों से इसको चरा रहे हैं, इसलिए, और करें भी तो क्या करें, इसके कारण इस धंधा में लगे हुए हैं। और सारे भेड़ किसी दूसरे का है, ये लोग मजदूरी पर इसको भेड़ को दर बदर होकर अपने घर से बहुत दूर रहकर ठंडे के मौसम में भी और खुले आसमान के नीचे सोने वाले व्यक्ति हैं ये लोग। मजबूरी बस ही सोते हैं और उसको चराते हैं। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा मुझे लगा। देखिए इधर चरती हुई भेड़ें बहुत कम समतल मैदान में मिलता है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। और इस समतल मैदान के बगल में पानी का एक तालाब भी है, जलाशय है, लेकिन साफ़ पानी है इसमें। इन भेड़ चराने वालों की ज़िंदगी भी बहुत ही कष्टमय ज़िंदगी होती है। वैसे किसी अंग्रेज़ी साहित्य के लेखक ने कहा था कि सबसे अच्छी ज़िंदगी भेड़ चराने वालों की ज़िंदगी है। लेकिन जब इस भेड़ चराने वाले एक चाचा के समान व्यक्ति से मैंने पूछा, देखिए मैं दिखला रहा हूँ, जैसे चाचा आपका क्या नाम बोले? मेरा नाम कृष्ण पाल। कृष्ण पाल। जब मैंने कृष्ण पाल सर से पूछा कि क्या आप शौक़ से चराना चाहते हैं, तो बोले कि शौक़ से तो शुरुआती दौर में चराए थे, लेकिन अब चराना इसको मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि 10,000 रुपये मिलता है और 10,000 रुपये में पूरा घर को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ और इन्होंने बताया कि पहले जब भेड़ लेकर के आते थे तो खुला मैदान बहुत होता है ना चाचा, खुला मैदान बहुत मिलता था जिससे भेड़ें चढ़ा करती थी। लेकिन अब फसल अधिक हो गया है, इसलिए खुला मैदान बहुत कम मिलता है चराने के लिए। इसलिए एक जगह पर बहुत, जहाँ पर खुला मैदान मिला, बहुत अधिक दिन तक रह जाते हैं। और अगर फसल में इनकी भेड़ें कभी थोड़ी गलती के साथ भी चली जाए तो गाली गलौज भी सुनना पड़ता है। और ये चीज़ किसी भी इंसान के ज़रूर साल जाता है। कोई भी अपना आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, और आत्मसम्मान पर अगर ठेस पहुँचे तो फिर दुखी होना लाजमी है। अच्छा चाचा, आपको कितने बच्चे हैं? कितना बच्चा आपको है? एक लड़का है। तो क्या उस लड़के को भी भेड़ चराने में लगाते हैं? जी नहीं, नहीं लगाते हैं। जी नहीं, इसलिए नहीं लगाते हैं हाँ कि आजकल का युग बुरा हो गया। जी। पढ़े लिखे लड़का जब भेड़ चराएंगे, गाली गुलौज कर दिया, कहीं मार पीट कर देंगे तो अच्छा नहीं ना होगा। तो हम लोग मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। देखिए जैसा कि चाचा ने कहा, कृष्णा चाचा ने कहा कि अपने बच्चे को इस काम में नहीं लगाते हैं, और बच्चा भी इस काम में नहीं लगना चाहता है। घर पर थोड़ी बहुत खेती होगी, वही खेती में लगा हुआ है। और बटैया भी लेते हैं जिसमें कि, लेकिन ये इस काम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हीं तक, इनकी पीढ़ी तक ही भेड़ चलाने वाले का काम होगा। इनके पीढ़ी के बाद इनके बच्चे इस काम को नहीं करने वाले हैं। इनका कहना है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी गया है, जिसके कारण भी वो नहीं चराना चाहता है। और इन्होंने एक बात और बताया कि एक बार चराने के लिए आया था मेरे साथ, लेकिन वही भेड़ फसल में चली गई, और जो खेत का मालिक था आकर के भला बुरा बहुत कहने लगा। उस दिन से इनके बच्चे ने भेड़ न चराने की कसम खा ली। जब ये कृष्णा चाचा से मैंने पूछा कि जब पर्व त्यौहार आता है तब आप लोग क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि क्या करेंगे, घर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतने इतने भेड़ को लिए हुए हैं। जहाँ सांझ वहीं बिहान होता है, और घर न जाने का ख़ास तौर से पर्व त्यौहार में ये दर्द भी इनको सालता है ना चाचा? आपका भी मन करता होगा कि होली घर पर मनाएं? नहीं, कैसे करेगा मन, है ना? सबका मन करता है दीपावली घर में बनाएं, छठ घर में बनाएं, लेकिन बाहर ही रहते हैं। लेकिन उस अनुपात में इनको मजदूरी उतना नहीं मिलता है, इसका दर्द है इन्हें। अब सूर्यास्त हो गया है और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा है, और अंधेरा फैलने के साथ ही साथ ये जो भेड़ चराने वाले हैं अपनी अपनी टोली लेकर जहाँ पर ये लोग ठहरेंगे वहाँ पर जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं कि देखिए एक टोली आ रही है अपनी भेड़ को लेकर उसी स्थान पर जाने के लिए जहाँ ये लोग रुकेंगे। ये टोली को देख सकते हैं हम लोग, और दूसरी टोली इधर है, ये भी अब अपने लेकर के जाएंगे। भेड़ों की आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं, देखिए।
ये भेड़ें जा रही है जहाँ पर ये लोग रुकेंगे। आगे आगे गरेड़िया और उसके पीछे भेड़ें। देखिए किस्म किस्म के भेड़। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का। और देखिए हमारे चाचा, हाँ चाचा। और देखिए वो इस टोली के बाद एक पीछे से और टोली आ रही है, हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है कि शाम का मौसम है, इसके कारण दृश्यता उतनी अधिक नहीं रही हो, लेकिन अब ये दूसरी टोली है। अब ये सारी टोलियां जाकर एक जगह मिलेगी, हम वहां पर भी चलेंगे और एक साथ इन लोगों का जमावड़ा भी देखेंगे। आगे आगे गरेड़िया और इसके पीछे पीछे भेड़ें। बहुत ही अनुशासनबद्ध होकर सारी भेड़ें जा रही है। देखिए काश इंसानों में भी इतना अनुशासन आ जाता तो हम लोगों की ज़िंदगी शायद कुछ बेहतर ज़िंदगी हो जाती, तबाहियाँ उतनी नहीं होती। देखिए और सबसे पीछे में एक गरेड़िया, बगल में जलाशय। और चलिए हम लोग देखते हैं जहाँ पर ये सारी भेड़ें। देखिए और चौथी जमात देखिए इधर से जा रही है। हम लोग देखते हैं चारों होकर, चारों एक तरह से कहा जाए कि चारों दिशाओं से ये भेड़ें आ रही है, एक जगह इनका समागम होगा। शाम का धुंध हल्का फैल गया है, देख सकते हैं धुंध हल्के का भी नज़ारा। और बहुत कम ऐसे हम समतल मैदान में रहने वालों को दृश्य देखने के लिए मिलता है। एक तरह से इधर भेड़ों के झुंड के पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूं। और देखिए दूसरा झुंड देखिए इधर है, थोड़ा सा हमसे दूर। और हम लोग चलेंगे जहां सारी भेड़ें एक जगह इकट्ठी होगी। घर जाने के लिए एक आवाज़ करती हुई भेड़ें। पशुओं की आवाज़ हम इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन पशु समझते हैं इंसानों की आवाज़। क्योंकि गरेड़िए कुछ कुछ आवाज़ निकालते हैं, इसको ये सारी भेड़ें समझ लेती है। एक झुंड देखिए आगे, उससे एक झुंड पीछे, और तीसरी झुंड देखिए यहाँ पर है। क्योंकि एक झुंड भेड़ चली जाएगी अपनी जगह पर तो दूसरी झुंड वाली इस भेड़ को ले जाएंगे वहाँ पर। और एक झुंड अपने जगह पर पहुँची हुई है। और देखिए तीसरा झुंड यहाँ पर, एक झुंड इधर, एक झुंड वहाँ, और एक झुंड देखिए इधर जा रही है। सारे के सारे भेड़ एक जब जाने लगते हैं तो सब कोई, इसी को शायद कहा जाता है भेड़िया धसान। देखिए देखिए सारी भेड़ें जाती हुई। उधर वाले भेड़ को रोके हुए हैं, क्योंकि इस कतार में जो है तीसरी कतार जब चली जाएगी तो उस कतार को इसी रास्ते से फिर यहाँ पर ले जाएंगे। और अब चौथी कतार वाली, चौथी टोली वाली भेड़ अपने वास स्थान पर जा रही है। इसके आगे गरेड़िया, पीछे से ये भेड़ें। बहुत कम ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन आज संजोग से मुझे मिल गया। मैं अपना बाइक रोड किनारे छोड़कर और मोबाइल कैमरा लेकर पहुंच गया हूं यहाँ पर। अगर ये दृश्य और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले दिन अगली जगह में कुछ ऐसा ही दृश्य लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।
अब रात का मौसम हो गया है और सारी भेड़ें एक जगह एकत्रित हो चुकी हैं। देख सकते हैं उतनी विजिबिलिटी भी नहीं है। शाम की स्याह चादर बिछ चुकी है और इस स्याह चादर के बीच में ठंडक भी बढ़ गई है। और आगे का दृश्य देखने के लिए हम लोग यहाँ पर सुबह में भी आएंगे और देखेंगे कि शाम के समय में ये जो सारे के सारे एकत्रित हैं, सुबह में यहाँ का क्या नज़ारा होता है।